वतन के इस खास कार्यक्रम आवाज़ आपकी विद पूनम मतान में आप सभी का स्वागत है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी योग्यता और कुशल व्यक्तित्व के बल पर सफलता की नई कहानियाँ लिखी हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। योग हम सबको दीर्घायु करता है। योग से हम आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी कड़ी में हम आपको आज मिलवाते हैं राजस्थान की शान अनामिका कोठारी से, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इंटरनेशनल लेवल पर राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है। अनामिका योगा गर्ल के नाम से फेमस हैं। चलिए अनामिका से ही जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं राजस्थान की शान अनामिका कोठारी से, जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर राजस्थान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है। अनामिका योगा गर्ल के नाम से फेमस है। तो चलिए अनामिका से ही मिलते हैं और जानते हैं इनसे इनकी सफलता की कहानी। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अनामिका आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद जोशीला वतन न्यूज़ चैनल का कि आपने मुझे सभी दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया और आज मैं अपनी कहानी आप सभी के साथ साझा करने जा रही हूँ डॉक्टर पूनम के मदान मैम के साथ। अनामिका, अपने बारे में बताइए, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? जी, जब मैं कुछ 12 या 13 साल की थी तब से मेरे योग की शुरुआत हुई, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है मास्टर मनीष कोठारी, वो पहले से ही योग करता था और वो पापा के साथ बचपन से रहा था, तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली थी, काफ़ी कुछ सीख लिया था। पर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, लाइक मैं बचपन से ही एक मैच्योरिटी मेरे अंदर नहीं थी, एक समझ नहीं थी, कुछ भी चीज़ें मैं समझ नहीं पाती थी, ना अच्छे से पढ़ पाती थी, ना लिख पाती थी। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ थी। और मेरा छोटा भाई जो है मनीष कोठारी, वो योग करता था और काफ़ी अच्छा करता था। तो एक दो बार जब लोगों ने उसे तारीफ़ करी या लोगों ने जब उसके बारे में अच्छा बोला, कोई भी मुझसे मिलता था तो कोई मुझे मेरे नाम से नहीं जानता था, बल्कि मेरे भाई के नाम की वजह से जानता था कि हाँ, तू मनीष की बहन है। तो उस वक्त मुझे काफ़ी फ़ील हुआ, मुझे भी लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए खुद के लिए। तो मैंने मेरे भाई को देखते हुए अपने पापा को कहा कि आप मुझे भी कुछ ऐसा सिखाइए ताकि मैं भी कुछ अच्छा कर पाऊँ, अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा बन पाऊँ। तो वहाँ से मैंने योग करना शुरू किया और मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, लाइक मैं अच्छे से चल नहीं पाती थी, हमेशा मेरे जो शोल्डर्स है वो नीचे की तरफ झुके रहते थे। तो उसकी वजह से भी मुझे काफ़ी सारे लोग चिढ़ाते थे, परेशान करते थे। पर जब से मैंने योग करना चालू किया तो मेरी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होती गई और वहाँ से मेरा इंटरेस्ट योग में बढ़ता गया। मैं और भी ज़्यादा सीखने लग गई योग में। बहुत ज़्यादा दर्द होता था जब शुरुआत में करती थी, 6-7 महीने मैंने किया अच्छे से, लेकिन उसके बाद वापस वही दर्द होता था जब योग करते थे, तो मैंने वापस छोड़ दिया और वापस मुझे एक ललक आई कि मुझे हाँ कुछ करके दिखाना है। फिर से मैंने योग करना शुरू किया और आज करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गई। बहुत ही खूबसूरत जर्नी है आपकी। माता पिता बच्चों के पहले गुरु होते हैं। बच्चे जो भी सीखते हैं वो अपने माता पिता से सीखते हैं। तो अनामिका, क्या तुम इस बात से सहमत हो कि तुम्हारी सफलता के पीछे तुम्हारे माता पिता का ही हाथ है? जी बिल्कुल, मेरी सफलता मेरे पेरेंट्स की वजह से ही आज मुझे मिली है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स का मुझे इतना साथ नहीं मिल पाया, इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया। पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मैं उनके साथ रहने लग गई, मुझे उनका प्रॉपर सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीख पाई। और सबसे बड़ा श्रेय जो है वो मेरे भाई को भी जाता है, क्योंकि आज जो मैं हूँ उसे ही देख के मैंने सीखा है। जब उसने शुरुआत करी मैंने उसे देखा, फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि आप मुझे भी सिखाओ, तो उन्होंने मुझे सिखाया और आज मैं यहाँ तक पहुँच गई। सबसे बड़ा रोल जो रहता है वो एक माता का रहता है। मेरी जो मम्मा है उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई जिसकी वजह से हमें जयपुर शिफ्ट होना पड़ा, ताकि हम अपने टैलेंट को और एक्सप्लोर कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। तो उस वक्त हम 2 साल तक जयपुर में हमारी मम्मी के साथ में रहे और जयपुर जैसी बड़ी सिटी में रहना, मेरी मम्मी ने सारी चीज़ें अकेले मैनेज करी, हमें पढ़ाया, हमारे लिए सारी मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करी। और मैं तो चाहती हूँ कि जैसे मेरे पेरेंट्स हैं वैसे ही अगर सारे बच्चों के पेरेंट्स हों तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा अनामिका, आप अपने माता पिता को ही श्रेय देते हैं अपनी सारी सफलता का। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अनामिका अभी तुम्हारा नाम दर्ज हुआ है, इसके बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए। जी, राजस्थान दिवस के दिन 30 मार्च को हमने 2 वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाए थे, जिसमें मैंने योग के एक छोटे से पद्मासन को रिवॉल्यूशन में चेंज किया था और 1 मिनट में
राउंड्स कंप्लीट किए थे। और साथ ही में जो मेरा छोटा भाई है मास्टर मनीष कोठारी, उसने भी रिकॉर्ड बनाया था। उसने 1 मिनट में 70 मीटर्स अपने हाथों पे वॉक करी थी। वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल। मैंने इसका वीडियोस भी देखा है, काफ़ी न्यूज़पेपर कवरेज भी था। अब आप जो जैसा आप बता रहे हैं कि पद्मासन में आपने कुछ वेरिएशन किया, तो ये आपने कहाँ से सोचा कि इस तरह से कुछ वेरिएशन करते हैं? क्योंकि पहले कभी मैंने इसके बारे में सुना नहीं कि कुछ ऐसा भी होता है। जी, ये जो मैंने पद्मासन में जो रिवॉल्यूशन किया है वो एक यूनिक टैलेंट है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है इसको करना। जब मैंने इसकी शुरुआत करी थी तो काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी, काफ़ी सारी परेशानियां आई थी। इसमें क्या होता है कि मेरे दोनों पेरेंट्स जो है वो मेरे हाथों के ऊपर खड़े होते हैं और मैं अपनी बॉडी को अच्छे से रिवॉल्व करती हूँ। इसमें पूरे अपनी हाथों के अंदर से लाइक पूरा आर्म्स के अंदर से एक रोटेशन मैं करती हूँ। तो ऐसे मैंने रोटेशंस किए थे, 1 मिनट में 40 रोटेशन मैं अभी कर लेती हूँ। गजब, ये तो बिल्कुल ही कुछ इनोवेटिव है, जो मैंने शायद या हमारी ऑडियंस ने भी कभी पहले नहीं सुना होगा। जी तो इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? जी, ये इंस्पिरेशन भी मुझे मेरे पापा से ही मिली है, क्योंकि मेरे जो फादर है वो ये सारी चीज़ें करते आए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी करी हैं और उन्हीं से हमने ये सीखा है। बहुत बहुत सुंदर। ये जो सब कुछ हमने सीखा है वो हमारे फादर से सीखा है, क्योंकि जब पहले वो करते थे तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स, कुछ ऐसे साधन उन्हें नहीं मिल पाए जिसकी वजह से वो अपने टैलेंट को उभार नहीं पाए। और वही चीज़ उन्होंने हमें सिखाई और हम आज उसे सब लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। सही कहा आपने अनामिका। अभी का समय ऐसा है कि हम एक डिजिटल क्रांति को देख रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं जो हमारे पुराने ज़माने में हम जिनको बाहर नहीं ला पाते थे या जिनको हम ऑडियंस तक नहीं ला पाते थे, आज हम उसको एक मुकाम दे रहे हैं। आज हम ऑडियंस से, व्यूअर्स से उसको शेयर कर पा रहे हैं। तो जो जो भी चीज़ें तुमने अपने फादर से विरासत में पाई, आज पूरी दुनिया उसको देख रही है और आपको अप्रिशिएट कर रही है। ब्यूटीफुल। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2 बार तुम्हारा नाम दर्ज हुआ है, ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट्स हैं। इसके बारे में बताइए अनामिका। जी, मैंने जो 2 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है उसमें मैंने अपनी बॉडी को रिवॉल्व किया है। योग का एक छोटा सा आसन है जिसे हम पद्मासन के नाम से जानते हैं और ये आसन हर कोई बड़ी ही आसानी से कर लेता है, थोड़ी सी ही प्रैक्टिस में। पर इसमें जो मैंने बॉडी रिवॉल्विंग किया है वो बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट कला है। उसमें जब आप बॉडी रिवॉल्व करते हैं तो बहुत ही मुश्किल होता है, पूरी जो बॉडी है उसमें बहुत पेन होता है, बहुत जकड़न सी हो जाती है। मैंने बहुत प्रैक्टिस के बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद अपनी बॉडी को मैं रिवॉल्व कर पाई हूँ और ऐसे मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। सही कहा आपने, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। Yes. और जो भी आज तुम इतने रिकॉर्ड्स बना पा रही हो उसके लिए तुम्हारा निरंतर अभ्यास रहा है, जिसकी वजह से आज तुम ये कर पा रही हो। तुमने एक बहुत ही यूनिक कला में महारत हासिल की है अनामिका, पैरों से पकड़े चाकू से काजल लगाने की कला। इस कला को तुमने कहाँ से सीखा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, हम सभी जब मेकअप करते हैं तो बहुत ही आसानी से हम अपने हाथों से अपनी आँखों में काजल लगाते हैं। उसी तरह मैंने योग के पद्म सर्वांग आसन की पोजीशन में जाकर दोनों जो चाकू है उनको अपने घुटनों में बांधते हुए धीरे धीरे मैंने अपनी आँखों में काजल लगाया है, श्रृंगार किया है। और मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो प्रैक्टिस है मैंने बहुत ही ध्यान से एक्सपर्ट के साथ में इस चीज़ को प्रैक्टिस किया है। तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि इसकी प्रैक्टिस आप ना करें और जो बच्चे मुझे देख रहे हैं स्पेशली वो इसे बिल्कुल भी ट्राई ना करें। बिल्कुल, क्योंकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। आपने इसका अभ्यास किया है जिससे आप इसमें पारंगत हुई हैं। हर कोई इसे नहीं कर सकता, तो प्लीज़ डोंट फॉलो इट, बट दिस इज़ समथिंग यूनिक जो अनामिका कर रही हैं। अनामिका, आप एक योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। इतनी सी छोटी सी उम्र में आप लोगों को योग सिखा रही हैं, तो इसका ख्याल आपके पास कैसे आया? और अभी जब पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है, सब लॉकडाउन है, घरों में बंद हैं, तो ऐसे में आपने अपनी योग की शिक्षा देने का कार्यक्रम कैसे जारी रखा? योग हमारी धरोहर है, योग हमारी संस्कृति है, क्योंकि योग की जो शुरुआत हुई है वो हमारे भारत से हुई है। और जो पुराने अखाड़े होते हैं या पुरानी जो चीज़ें होती है वहाँ पर भी सब ये चीज़ें करते थे, पर उन्हें इस चीज़ का पता नहीं था कि एक्चुअल में वो कर क्या रहे हैं। पर स्वामी रामदेव जी और जो अपने मोदी जी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने योग को पूरे विश्व में आज फैलाया है और पूरे विश्व में हर एक जना ये जानता है कि योग क्या है
और हर कोई इस महामारी के दौरान योग कर रहा है। योग से काफ़ी सारी बीमारियां, काफ़ी सारी चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं और काफ़ी योग का फ़ायदा होता है। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अभी भी योग नहीं करते हैं, अभी भी आपने योग को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा नहीं बनाया है, तो आप आज से, अभी से इसे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं और योग को अपने जीवन में शामिल करें। बिल्कुल सही कहा आपने। आध्यात्मिक स्तर पर और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग बहुत ज़रूरी है। और हमारे पीएम के प्रयासों से ही ये पॉसिबल हुआ है कि 2014 में उन्होंने कोशिश की कि यूएन इसको डिक्लेयर करे इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को, और उनके प्रयासों से ये पूरे वर्ल्ड में अब 21 जून इंटरनेशनल योग डे के हिसाब से बनाया जाता है। और मैंने खुद ने देखा है, इस चीज़ को महसूस किया है, क्योंकि जब से मैंने योग करना चालू किया है मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं और आज मैं जो बनी हूँ, यहाँ तक जो मैं पहुँची हूँ, वो मेडिटेशन और योग की प्रैक्टिस से ही पहुँची हूँ, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जब आपका इंस्ट्रक्शन, अभी आप इंस्ट्रक्शंस कैसे देते थे लोगों को, योग कैसे सिखाते थे? अभी सब लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, तो ये तो पॉसिबल होता नहीं होगा कि लोग आपके पास आएँ या आप लोगों के पास जा पाएँ, तो आप कैसे मैनेज करते थे? जी, मैंने इस लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया है, क्योंकि ज़्यादातर जो परेशानियां लोगों को हो रही थी वो मानसिक तौर पर हो रही थी। काफ़ी सारे लोग जो हैं परेशानी में, स्ट्रेस हो गया था उनको कि पैसे नहीं है, या बहुत सारी परेशानियां उनको हो रही थी। तो लोगों का मेरे पास फ़ोन आया, कॉल आया, तो मैंने उन्हें यही सजेस्ट किया, मेडिटेशन कराया, अच्छे से योग का अभ्यास कराया, और 7 से 8 दिनों के अंदर उनके अंदर काफ़ी सारे बदलाव आने लग गए, काफ़ी सारे चेंजेस आने लग गए। ज़ूम के ज़रिए और व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ज़रिए मैंने अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखा और अभी भी मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों को ठीक करने में उनकी मदद कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं अनामिका आप। वर्चुअल अडेप्टेशन के साथ घर घर आप लोगों के यहाँ आप योग पहुँचा रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डिजिटल इज़ न्यू नॉर्मल, और ये उसको अडेप्ट करके जूम के माध्यम से घर घर योगा को पहुँचा रही है। सफलता के सोपानों पे चढ़ते हुए आगे क्या करने का इरादा है? क्या फ्यूचर प्लान्स हैं अनामिका तुम्हारे? जी, मैं फ्यूचर में बहुत सारे मेरे गोल्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं फ्यूचर में करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं और भी ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाऊँ, और भी ऐसी चीज़ें करूँ जिससे मैं अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकूँ। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने अभी हमारे पास रखी हुई है। हम सोच रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी जगह हमें मिले जहाँ पे पूरे देश का नाम रोशन हो सके और हमें पता चले कि कितनी चीज़ें आज हमारे अंदर है, कितना कुछ हमारे देश में है, लेकिन वो कुछ ना कुछ परिस्थितियों की वजह से, कुछ ना कुछ कंडीशंस की वजह से बाहर नहीं आ पाता है। तो मैं यही चाहती हूँ जोशीला वतन न्यूज़ चैनल के इस माध्यम से, पूनम मैम के माध्यम से, कि जो भी ऐसी कला है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, उन्हें बाहर निकाले। और अगर हमें किसी तरीके का सपोर्ट मिले, किसी तरीके का स्पॉन्सरशिप अगर हमें मिले, तो हम और भी बहुत बड़ा कर सकते हैं और अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। टैलेंट की इंडिया में कोई कमी नहीं है, बट उनको प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अगर लोग आगे आएँ और उनको थोड़ा सपोर्ट करें तो वो पूरे वर्ल्ड में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। भारतवर्ष में अभी भी ऐसा देखा जाता है कि लड़के लड़की में थोड़ा भेदभाव होता है। लड़की अगर प्रतिभाशाली भी है तब भी उसको उतनी फैसिलिटीज़, उतना बेनिफिट नहीं मिलता है जितना कि लड़कों को मिलता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियों के लिए स्पेशली पिछले वर्ग की, या जो फाइनेंशियली अंडर प्रिविलेज कैटेगरी है, उनके लिए गवर्नमेंट को या लोगों को या क्या होना चाहिए? जी, मेरे हिसाब से अभी बहुत सारे चेंजेस गवर्नमेंट को करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, देखने को मिलता है कि उनके पास बहुत सारा टैलेंट है, वो बहुत मेहनत करती है, पर कहीं ना कहीं उनका टैलेंट उन तक ही सीमित रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो मैं, जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, उन सभी को यही कहना चाहूँगी, और गवर्नमेंट को स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि जो भी अभी तक जितनी भी, बहुत सारी हमने देखा है कि बहुत सारी योजनाएं होती है, बहुत सारे कैंपेन्स लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं, पर उनका जो प्रॉपर फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, वो उन लोगों तक नहीं पहुंचता, उन लड़कियों तक नहीं पहुंचता जिन्हें असलियत में उन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप गर्ल्स को सपोर्ट करें, क्योंकि लड़कियों में बहुत टैलेंट होता है, वो बहुत कुछ करना चाहती है, पर कहीं ना कहीं परिस्थितियों की वजह से कुछ लोग उन्हें सपोर्ट नहीं करते, उन्हें प्रॉपर उतना सहयोग नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाती और उनका टैलेंट सिर्फ उन तक ही सीमित रह जाता है। आज इंटरनेशनल योगा डे है। अनामिका,
आप कोई टिप्स हमारे ऑडियंस को देना चाहें? मैं बस इतना ही आप सभी को कहना चाहूँगी कि आप सभी योग को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है जिससे कई सारी बीमारियां ठीक होती है और हम सभी स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि जब हम सभी स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने देश को तरक्की की राह पर और आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसीलिए रोज़ाना सुबह आधा घंटा खुद के लिए ज़रूर निकालें, योग करें और निरोग रहें। प्रैक्टिस मेडिटेशन, योगा करें और स्वस्थ रहें। अनामिका, तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर जयपुर राजस्थान का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। हमें तुम पे गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ यू। हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसे ही हम आपको जयपुर की जानी मानी हस्तियों से मिलवाते रहेंगे। बने रहिए जोशीला वतन के इस खास कार्यक्रम आवाज़ आपकी विद डॉक्टर पूनम मतान। जल्द ही हम आपसे जुड़ेंगे और फिर आपको मिलवाएंगे शहर की कुछ जानी मानी हस्तियों से। बने रहिए जोशीला वतन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।